हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं के मैथ का एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करें। तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास एक आलेख दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और 4 समीकरण है। हमको बताना है कि यह आलेख जो है वो किस समीकरण का है। तो अगर इस आलेख को गौर से देखें ना, तो यहाँ पर हमको x और y के 4 वैल्यूज मिल जाएंगे, x और y के 4 मान मिल जाएंगे। पहला मान देखेंगे x बराबर -1 और y बराबर 1, दूसरा मान देखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 और तीसरा मान है x बराबर 1 और y बराबर -1। और हमको ये भी पता है कि इस तरह से अगर कोई बिंदु दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू यहाँ पर पहले वाला जो होगा वो x का वैल्यू होगा और दूसरे वाला y का वैल्यू होगा। इसी तरह से तीनों मानों में होगा। अच्छा, अब हमको करना क्या है, बारी बारी से एक समीकरण लेना है। पहला में है हमारा समीकरण y बराबर x। यदि यहाँ पर ये जो तीनों मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो ये समीकरण जो है, इसका ग्राफ जो है ये हो जाएगा। तब चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि ऐसा नहीं कि कोई एक मान अगर इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो ग्राफ हो जाएगा। ये तीनों मान किसी भी समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वह समीकरण का आलेख यह होगा। तो यहाँ पर देखते हैं y बराबर x है और यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू -1 है। तब देखो 1 और -1 तो बराबर है नहीं, ये बराबर है नहीं। LHS यहाँ पर LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए यह मान जो है, ये पहला मान जो है, पहला समीकरण जो है y बराबर x, ये इसका ग्राफ ये नहीं होने वाला है। दूसरा समीकरण चेक कर लेते हैं। दूसरा समीकरण है हमारे पास x प्लस y बराबर में 0। ठीक है, पहला के लिए देखते हैं, x बराबर रखेंगे, x बराबर ये देखते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं -1 और 1 के लिए। तो x बराबर यहाँ पर क्या है, -1 है तो -1 रखते हैं और y बराबर प्लस में 1 है बराबर में 0। तो अच्छा, एक में से यदि 1 घटाएंगे, तो कितना होगा, 0। तो यहाँ पर देखते हैं LHS बराबर हो जाता है, बराबर यहाँ पर RHS के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ अभी एक वैल्यूज बराबर हुआ है, बाकी की यदि 2 वैल्यूज जो दिया हुआ है x और y का, अगर वो भी इस समीकरण में फिट बैठ जाता है, अगर वो भी उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो इस समीकरण का ये ग्राफ हो जाएगा। तो दूसरा वैल्यू चेक करते हैं। दूसरा वैल्यू हमारे पास 0 और 0। इसके लिए क्या करेंगे हम, समीकरण है हमारे पास x प्लस y बराबर में 0 और x का वैल्यू लेना है हमको 0 प्लस y का वैल्यू भी है यहाँ पर 0 बराबर में 0। अच्छा, 0 हम जब 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, मतलब 0 बराबर 0। मतलब दूसरा मान जो हमको ग्राफ पर दिया है वो भी क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 0 को संतुष्ट कर रहा है। अब तीसरा वैल्यू देखते हैं। तीसरा वैल्यू हमारे पास है 1 और -1। अच्छा, इसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 0। x का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं 1 आ रहा है, प्लस y का वैल्यू -1 आ रहा है बराबर में 0। अब 1 में से यदि -1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। मतलब x प्लस वाई बराबर 0 एक ऐसा समीकरण है जो इस ग्राफ पर जो तीनों वैल्यू है उसके लिए संतुष्ट हो रहा है, यानी तीनों मान के लिए यह समीकरण सही है। इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 0 का आलेख ग्राफ दर्शा रहा है। ठीक है, ये तो खैर दूसरा समीकरण है। तो हमको ये मिल गया x प्लस वाई बराबर 0। अब ये पता चल गया x प्लस वाई बराबर 0 का यह आलेख है। लेकिन बचे हुए हमारे पास 2 समीकरण और है, उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। क्या, y बराबर 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला वैल्यू रख लेते हैं। पहला वैल्यू हमारे पास -1 और 1, मतलब x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1।
इसके लिए चेक करेंगे तो y का वैल्यू तो यहाँ से कितना है 1 है तो 1 रख लेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 है तो -1 रख लेंगे, 1 बराबर -2। अब देखो यहाँ पर 1 बराबर -2 आ रहा है, यानी कि एक वैल्यू यहाँ से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर समझने वाला बात था, अगर तीनों वैल्यू आएगा तभी जो है कोई भी समीकरण का यह आलेख होगा, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू फेल हो चुका है। इसका मतलब समीकरण 3 भी जो है वो 3 का आलेख भी यह नहीं होगा। अगर समीकरण 4 की बात करें तो समीकरण 4 में क्या दिया है, 2 + 3y बराबर 7x। तो यहाँ से देखते हैं पहला मान हमारे पास है -1 और 1, इसी के लिए चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर 2 है प्लस y का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, तो 1 ले लेंगे, बराबर 7 है, और x का वैल्यू यहाँ पर -1 तो -1 ले लेंगे। यहाँ से देखते हैं 3 को यदि 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ से 7 को -1 से गुना करेंगे -7। तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह समीकरण भी जो है यानी कि 2 + 3y बराबर 7x, इसका आलेख भी यह नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये केवल सेकेंड समीकरण जो है हमारा x + y बराबर 0, इसका आलेख ये है, बाकी समीकरण का आलेख नहीं है। तो अब आकृति 4.7 है हमारे पास, और उससे रिलेटेड फिर से 4 समीकरण है, और हमको बताना है कि इन चारों समीकरण में से किसका ग्राफ यह है, ठीक है, किसका आलेख यह है। तो यहाँ से सबसे पहले पता कर लेते हैं कि यहाँ पर इस आलेख में हमको कौन सा x और y का कौन सा मान मिल रहा है। तो अगर पहले मान की बात करें तो x बराबर देख लो, x बराबर यहाँ से कितना आ रहा है 3, x बराबर -1 और y बराबर 3। तो पहला वैल्यू जो आ रहा है -1 और 3 आ रहा है। दूसरे वैल्यू की बात करेंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 2 आ रहा है, तो x बराबर 0 और y बराबर 2। और तीसरे वैल्यू की बात करेंगे तो 2 0 आ रहा है, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 0। अच्छा, अब ये जो हमको वैल्यूज मिला है, ये पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज फिर से है। अगर इस तीनों वैल्यू को जिस भी समीकरण में रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाता है, अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो वही समीकरण का आलेख यह होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर x + 2, और यहाँ पर क्या है, पहला वैल्यू लेते हैं -1 और 3, यानी x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे। तो y का वैल्यू है 3 बराबर x का वैल्यू यहाँ से -1 और प्लस में 2, यहाँ से होगा 3 बराबर 2 में से 1। तो यहाँ से LHS बराबर RHS नहीं है। तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या कर रहा है, यानी कि पहला वैल्यू जो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है पहले समीकरण को, और यहाँ पर यदि तीनों वैल्यू जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा उसी का यह आलेख होगा। इसका मतलब यह जो समीकरण है इसका आलेख यह नहीं है। देखते हैं दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर समीकरण है y बराबर x - 2। अब यहाँ पर पहला वैल्यू हम रख लेते हैं -1 3, तो यहाँ से y का वैल्यू तो 3 है, बराबर में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर -1 और y का वैल्यू 3 -3। तो x का वैल्यू -1 और y तो दूसरा समीकरण है हमारे पास y बराबर x - 2। तो इसमें हम पहला वैल्यू चेक कर लेते हैं जो है हमारे पास -1 और 3। तो यहाँ से देखेंगे कि x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है 3। तो y की जगह पर क्या रखेंगे 3 रख दिए, और x की जगह पर क्या रखना है हमको -1, तो -1 और यहाँ पर 2 है तो ये -2 लिखा जाएगा। तो ये होगा 3 = -3। यहाँ भी देखते हैं पहले मान के लिए क्या हो रहा है कि LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए इसका भी ग्राफ ये नहीं है। तीसरा वैल्यू देखते हैं। तीसरा वैल्यूज है हमारे पास y बराबर -x और +2।
ठीक है। पहला मान है हमारे पास -1 3, इसी को रख के देखेंगे -1 और 3, तो y का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पर -1 x है, तो x का -x का मतलब कि ये माइनस होगा, और x का वैल्यू कितना है -1 और +2, तो यहाँ से देखेंगे 3 और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +1 और +2, तो यहाँ से देखते हैं 3 = 3, यानी कि पहला मान जो है -1 3 को, ये जो समीकरण है y = -x + 2 वो संतुष्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक मान के संतुष्ट होने से इस समीकरण का आलेख तो होगा नहीं, हमको तीनों मान तो संतुष्ट होना चाहिए। तो अब दूसरे मान के लिए इसी समीकरण को चेक करेंगे, यानी कि हमारे पास समीकरण यही रहेगा y = -x + 2, और दूसरा मान है हमारे पास 0 और 2, यानी कि y बराबर हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, बराबर x का वैल्यू कितना है 0, तो माइनस में 0 और +2, तो यहाँ देखेंगे 2, और अगर 0 में माइनस लगाते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, 0 ही होगा, और +2 सिर्फ यहाँ से बच जाता है। तो यहाँ से दूसरे मान के लिए भी ये देखो LHS बराबर RHS आ रहा है, तो दूसरे मान के लिए भी ये क्या, यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब तीसरे मान को देख लेते हैं। तीसरा मान है हमारे पास 2 और 0, और समीकरण क्या है हमारे पास y बराबर -x और प्लस में 2, तो यहाँ से सबसे पहले y का वैल्यू कितना है 0, तो 0 रख लेंगे, और बराबर में x का वैल्यू कितना है, माइनस लगा के x का वैल्यू कितना है 2, और प्लस में है 2, ये तो 0 हो जाएगा, और -2 और +2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी LHS बराबर जो है वो RHS आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ भी वैल्यू संतुष्ट हो रहा है, y = -x + 2 के लिए -1 3 को संतुष्ट कर दे रहा है, फिर 0 2 को भी ये संतुष्ट कर रहा है, और 2 0 को भी संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ पर तीनों वैल्यूज़ है उस तीनों वैल्यूज़ के लिए समीकरण y = -x + 2 संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इसी समीकरण का ग्राफ यह है, ठीक है, ये हमको मिल गया। लेकिन बचे हुए बाकी जो क्वेश्चन है, एक चौथा नंबर क्वेश्चन, उसको भी हमको चेक कर लेना है। देखते हैं, समीकरण है हमारे पास x + 2y = 6, और पहला वैल्यू हमारे पास -1 और 3, तो देखते हैं चेक करके। x का वैल्यू -1 + 2 × y का वैल्यू 3 = 6। अब यहाँ से अगर 2 को 3 से गुना करिए 6 होगा, और 6 में से यदि 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 5 जाहिर सी बात है 5 बराबर नहीं है 6 के, तो LHS बराबर यहाँ पर RHS एक बार फिर से नहीं है, इसलिए इस समीकरण का यानी कि x + 2y = 6 का ग्राफ ये नहीं होगा। तो सिर्फ एक समीकरण है यहाँ पर y = -x + 2 जिसका ग्राफ यह है।